लक्ष्य को पाने के लिए सदैव मेहनत करते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म में लीन होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में आनंद प्राप्त करता है, जीवन में तरक्की हासिल करता है। कर्म से ही भाग्य बदलता है और भाग्य से आप सभी अपने फल को प्राप्त होते हैं। फल की आस ना करते हुए ही कर्म करना एक सही कर्म की निशानी है। आप कर्म करते हैं फिर भी आप दुखी क्यों हैं? क्या आपका कर्म है या फिर दुष्कर्म है? सही कर्म का ही सही फल मिलता है, लेकिन सही कर्म करें कैसे? सही कर्म होता क्या है? दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनने जा रहा हूं। इस कहानी के माध्यम से आज आप यह समझ जाएंगे कि कर्म क्या होता है, क्योंकि हर एक इंसान का कर्म ही उसके सुख और दुख का भाग होता है। सही कर्म उसके सुख का भाग होता है और गलत कर्म उसके दुख का भाग होता है। एक राजा था। वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकाला। राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में ना जाने यह विचार क्यों आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सजा दे। यह बात राजा ने अपनी मंत्री को बताया। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उसे दुकानदार की दुकान के सामने से आगे निकाल चुके थे और दूसरी बातें करने लगे। मंत्री बहुत ही चिंतित हो गया। यह बात समझ नहीं आ रही थी कि दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोच समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस चले गए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूं। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सबने जवाब दिया कि दुकानदार किसी से बोलना नहीं है, हमेशा दुखी राहत है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री फिर वापस दुकानदार के पास गया और उसे दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियां सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदा नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूं। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भावुक हो गया। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए, जबकि समाज में कोई कमी ना हो। मंत्री रोने लगा कि यह दुकानदार अपने दुखों के वजह से इतना दुखी है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर अभी तक मंत्री को नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान की सारी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी? दुकानदार ने गुस्से के भाव में बोला, हां मैं जानता हूं, मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएंगी, कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं सोचता हूं कि हमारे देश का राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाता है तो मैं उसे राज दरबार में उसे राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी देता, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरे चंदन की लकड़ी के बारे में पता चला तो फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरी दुकान से जरूर खरीदने आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया और उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से चंदन की कुछ लड़कियां खरीदी। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला कि है राजन, यह चंदन की लड़कियां इस दुकानदार ने आपको भेंट किया है, जिस दुकानदार को आप फांसी देने के लिए सोच रहे थे। राजा उन चंदन को सूंघता है तथा सूंघने के बाद बड़े ही प्रश्न हुए। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत ही ज्यादा खुशबूदार हैं। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुए और मंत्री को कुछ स्वर्ण मोती दिए और बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मोती इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ी की जरूर पड़ेगी तब तुम्हारे दुकान से ही चंदन की लकड़ी ली जाएगी। मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा यह कहने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता।
क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों के इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिया। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी दे दूंगा, तब शायद उसके मन में उस समय यह विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। बेवजह ही मैं उसको फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया। मंत्री ने राजा के द्वारा दी गई स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को कल मैं खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुमको यह कुछ स्वर्ण मुड़े दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की जरूर पड़ेगी, तो सारी चंदन की लड़कियां तुम्हारी दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत ही खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बूढ़ा भला सोचते थे, लेकिन राजा देखो तुम्हारी कितना चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही अच्छे हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्भरता अवश्य होती है। मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्त करने में विभिन्न बढ़ाव को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर से शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। न ज्ञानियों की गुरु दत्तात्रेय ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विशेष ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्रताप के लिए गुरु से अधिक महत्व है। उसे गुरु के प्रति हमारा समर्पण क्या, यह सत्य नहीं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है। सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात श्रेष्ठ की इच्छा ज्ञान को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता है। अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है, मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता। जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नहीं, चुनौतियां को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नहीं, पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपनी माता पिता की छवि होता है? तो फिर संतानों को नई नई प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियां से दूर रखना, यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल भी ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितने भी प्रबल क्यों ना हो, हमारे शरीर में 5 इंद्रिय होती है जो हमें भावपूर्ण और वस्तुओं की दिशा करती है। भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष इच्छा है। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय के स्मरण को घर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत पर सर्वप्रथम चढ़ने वाला उसे पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचती नहीं? वास्तव में वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे उसे चुनौतियां नई नई लगने लगती हैं। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है? नहीं, जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है,
तब अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वह अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और ना ही सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं अपने को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं है। स्वयं विचार कीजिए। एक पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हुए उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। किसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार की छाया, मार के भूख को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। किंतु 3 प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नहीं चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नहीं पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? तीसरा प्रश्न, क्या जीवन का संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा, या पानी पहुंचाना, जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है। स्वयं विचार कीजिए। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियां के लिए। जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है और मन बदल जाता है। युद्ध भूमि का उपाय करने के लिए केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं, नहीं तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मैन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में अंतर्मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगता है। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता, आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आज तो विश्वास है, क्या संगीत संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है कि यह संघर्ष से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण, मात्रा और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बढ़ाव को उत्पन्न करता है। हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उससे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वह भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते जो आपको निद्रा आती है। तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर थक चुका है और उससे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना है तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि बहुत हो चुका है, कि चाहे वह लालच हो या मदिराकांत, कि उस व्यसनों का त्याग न तभी प्रारंभ होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस व्यसन खेलबंद भक्त, हमने से ऐसा कोई नहीं जिनकी परछाई उनसे दूर रहती थी। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है, ताकि हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत तरह से तहसील कारण कई बार हमें अपनी परछाई से भय लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है। सूर्य की ओर मुख तत्व या किसी प्रकाश स्रोत की ओर मुख कर चुके तरफ हमें हमारे परछाई दिखाई नहीं देते हैं। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह एक प्रकार का स्रोत शुभ कर्मों की चेतना, कि यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा
तो आप कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा। सफलता पाने का मंत्र बड़ा कठिन नहीं, बड़ा सरल है। कुछ विचार कुछ समय उचित स्थान पर उचित होते हैं। जब आपके विचार, समय, स्थान और यानी परिश्रम उचित है तो सफलता आखिर को मिलेंगे। जिस प्रकार एक लोहे का लोहे से कुछ बनाते समय उस लोहे के सहित 8 तक के आने की प्रतीक्षा करता है और समय आने पर उचित स्थान पर प्रयुक्त बल से प्रहार करता है और लोहा आकार लेता है, ठीक उसी प्रकार आपकी सफलता भी आकार लेती है कि हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी निराशा मिलती है और सफलता मिलती है, और अधिकतर लोग इसके पश्चात भाग्य का रोना लेकर बैठ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस स्थान पर मैं हूं उससे कहीं ऊंचे स्थान पर होने के योग्य था। मनुष्य के जीवन में और सम्मान का बहुत अधिक महत्व है कि वह उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है, कि कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहें। इसलिए कुछ पाना है तो परिश्रम से पक, यदि कुछ जुए में जीता तो वह इतना शीघ्र ही खो दोगे, चूंकि उससे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा करने के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास ही नहीं होंगे। क्षमा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही नीरज नहीं लेने देती हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दहक आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है, ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए।
हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है। इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जितने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परख है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हम अपने जीवन में स्वयं जिम्मेदार होते हैं, इसलिए किसी को भी अपनी गलती की सजा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।